हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम टोटल 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। यदि आप सभी ने मेरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी जरूर देखिएगा। तो चलिए हम अपने रिवीजन को शुरू करते हैं। हमारा पहला वन वर्ड है अबेट, यानी बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, अर्थात कम तीव्र या व्यापक हो जाना। अबेट वन वर्ड का मीनिंग होता है कम, रोकथाम करना या न्यून होना या समाप्त करना या रद्द करना या कम होना। व्यापक अर्थात फैला हुआ या छाया हुआ। तीव्र अर्थात तेज, अत्यधिक, तीक्ष्ण या अत्यंत। अत्यंत अर्थात बहुत ज्यादा। इंटेंस अर्थात तीव्र, अत्यधिक, गहन, प्रबल। ये सभी इंटेंस के अर्थ हैं। वाइड स्प्रेड अर्थात बड़े पैमाने पर या प्रचारित। हमारा अगला वन वर्ड है एबेटुआर, यानी अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजप्शन एज फूड, अर्थात वह स्थान जहां भोजन के रूप में खाने के लिए पशुओं का वध किया जाता है। अर्थात वह स्थान जहां भोजन के रूप में खाने के लिए पशुओं का वध किया जाता है। या प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, अर्थात वह स्थान जहां भोजन के लिए पशुओं को मारा जाता है। एबेटुआर वन वर्ड का मीनिंग होता है कसाई खाना, वधशाला या बूचड़ खाना। हमारा अगला वन वर्ड है एबट, यानी द सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री, अर्थात एक मठ के श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यानी कि सबसे बड़ा। या अ मैन हु इज द हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री, अर्थात एक आदमी जो एक मठ का प्रमुख है। एबट वन वर्ड का मीनिंग होता है मठ गुरु, मठाधीश या महंत। हमारा अगला वन वर्ड है एब्रीविएशन, यानी अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, अर्थात किसी शब्द या वाक्यांश का छोटा या संक्षिप्त रूप। एब्रीविएशन वन वर्ड का मीनिंग होता है संक्षेपण या संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण से भावार्थ है किसी वर्ड का ऐसा रूप जिसे हम छोटा करके लिखते हैं परंतु उसके अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा अगला वन वर्ड है एब्डिकेट, यानी टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, अर्थात किसी का अधिकार या सिंहासन छोड़ना। या टू फॉर्मली गिव अप, अर्थात औपचारिक रूप से त्याग देना। एब्डिकेट वन वर्ड का मीनिंग होता है पद को त्यागना या अधिकार को त्यागना या सत्ता त्यागना। हमारा अगला वन वर्ड है एब्डिकेशन, यानी एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, अर्थात राजगद्दी छोड़ने की क्रिया। एब्डिकेशन वन वर्ड का मीनिंग होता है पद त्याग या राज त्याग या राज्य त्याग। हमारा अगला वन वर्ड है एब्रेशन, यानी डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, अर्थात सही रास्ते से भटक जाना। एब्रेशन वन वर्ड का मीनिंग होता है सामान्य से विचलन या हटना या विपथन या पतन या पथ भ्रष्टता या बुद्धिभ्रंश या असामान्य। हमारा अगला वन वर्ड है अबॉलिश, यानी फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम या प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। अबॉलिश वन वर्ड का मीनिंग होता है रद्द करना या समाप्त करना। हमारा अगला वन वर्ड है एवोल्यूशन, यानी रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, अर्थात शरीर की रस्मी धुलाई। एवोल्यूशन वन वर्ड का मीनिंग होता है धार्मिक स्नान। हमारा अगला वन वर्ड है एब्रिजनीज, यानी द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, अर्थात किसी देश के मूल निवासी। एब्रिजनीज वन वर्ड का मीनिंग होता है मूल निवासी। हमारा अगला वन वर्ड है अब्रिज, यानी टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, अर्थात समझ खोए बिना लेखन के टुकड़े को छोटा करने के लिए। अर्थात समझ खोए बिना लेखन के एक टुकड़े को छोटा करने के लिए। अब्रिज वन वर्ड का मीनिंग होता है संक्षिप्त करना या संक्षिप्तीकरण या काट छाट या संक्षेप करना। हमारा अगला वन वर्ड है अब्सर्ड, यानी वाइल्डली अनरीजनेबल और इलॉजिकल और रिडिक्यूलस, अर्थात बेतहासा, अनुचित या अतार्किक या हास्यास्पद। अब्सर्ड वन वर्ड का मीनिंग होता है बेतुका, निरर्थक, विवेकहीन या मूर्खतापूर्ण। ये सभी अब्सर्ड के ही अर्थ हैं। हमारा अगला वन वर्ड है अब्स्ट्रूस, यानी हार्ड टू अंडरस्टैंड, अर्थात जिसे समझना मुश्किल हो। अब्स्ट्रूस वन वर्ड का मीनिंग होता है कठिन, जटिल या गूढ़। हमारा अगला वन वर्ड है अबंडेंस, यानी अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, अर्थात एक मात्रा जो पर्याप्त से अधिक है। अबंडेंस वन वर्ड का मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा में या भरमार। हमारा अगला वन वर्ड है एक्सेलरेट, यानी टू इंक्रीज द स्पीड, अर्थात गति बढ़ाने के लिए।
एक्सेलरेट वन वर्ड का मीनिंग होता है गति बढ़ाना या तेजी लाना या गति में वृद्धि करना या चाल बढ़ाना। हमारा अगला वन वर्ड है अकम्प्लिस, यानी अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग। अर्थात एक व्यक्ति जो दूसरे को अपराध करने या नैतिक रूप से कुछ गलत करने में मदद करता है। या अ पार्टनर इन क्राइम अर्थात अपराध में भागीदार, या हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम अर्थात गलत काम या अपराध में सहायक। अकम्प्लिस वन वर्ड का मीनिंग होता है सह अपराधी, अपराध में अपराधी का सहयोगी, साथी या जुर्म में साथी। हमारा अगला वन वर्ड है एक्सेंचुएट, यानी गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू अर्थात किसी को अधिक बल या महत्व देना। एक्सेंचुएट वन वर्ड का मीनिंग होता है अधिक महत्व देना या जोर देना या बल देना। हमारा अगला वन वर्ड है अकॉर्ड, यानी बी हार्मोनियस और कंसिस्टेंट अर्थात सामंजस्यपूर्ण या सुसंगत होना। हार्मोनियस अर्थात समान, अनुरूप, संगत, मैत्रीपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण। कंसिस्टेंट अर्थात एक सा, समान, दृढ़, अनुकूल, संगत या एक रूप। अकॉर्ड वन वर्ड का मीनिंग होता है समझौता या सहमति या आपसी मेल या स्वीकार करना या सहमत होना। ये सभी अकॉर्ड के ही मीनिंग हैं। हमारा अगला वन वर्ड है अकाउंटेंट, यानी अ पर्सन होज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसका पेशा हिसाब रखना है। अकाउंटेंट वन वर्ड का मीनिंग होता है मुनीम, हिसाब रखने वाला गणक। हमारा अगला वन वर्ड है अकूस्टिक्स, यानी स्टडी ऑफ साउंड अर्थात ध्वनि का अध्ययन। अध्ययन से हमारा अर्थ है पढ़ाई करना। अकूस्टिक्स वन वर्ड का मीनिंग होता है ध्वनि विज्ञान या ध्वनि शास्त्र। हमारा अगला वन वर्ड है अक्विट, यानी टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम अर्थात अदालत में आधिकारिक तौर पर यह तय करना और बताना कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी नहीं है। आधिकारिक अर्थात जो किसी अधिकारी से संबंधित हो, यानी उस व्यक्ति से संबंधित हो जिसे वास्तव में कोई विशेष जानकारी देने या कार्य करने या दायित्व निभाने से संबंधित हक मिला हो, आधिकारिक कहलाता है। ऑफिशियली अर्थात आधिकारिक तौर पर या सरकारी तौर पर या अधिकृत रूप से या शासकीय ढंग से। गिल्टी अर्थात अपराधी या दोषी या कसूरवार या गुनहगार। अक्विट वन वर्ड का मीनिंग होता है बरी करना या अपराध मुक्त करना या निर्दोष ठहराना या ऋण अदा करना या रिहा करना। ये सभी अक्विट के ही मीनिंग हैं। हमारा अगला वन वर्ड है एक्रोबैट, यानी वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स अर्थात जो साहसी जिम्नास्टिक करतब करता है। डेयरिंग अर्थात बहादुर या साहसी या हिम्मती या दिलेर। एक्रोबैट वन वर्ड का मीनिंग होता है कलाबाज या नट खेल दिखाने वाला। हमारा अगला वन वर्ड है एक्रोनिम, यानी अ वर्ड फॉर्मड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग अर्थात शब्दों के पहले अक्षर से बना एक शब्द जो किसी चीज का नाम बनाता है। या वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम अर्थात नाम के प्रारंभिक अक्षरों से बने शब्द। एक्रोनिम वन वर्ड का मीनिंग होता है शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द या संक्षिप्त रूप या लघु रूप या परिवर्णी शब्द। हमारा अगला वन वर्ड है एक्रोफोबिया, यानी फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स अर्थात बड़ी ऊंचाई का डर। एक्रोफोबिया वन वर्ड का मीनिंग होता है ऊंचाई का डर, यानी कि जिसे ऊंचाई से डर लगता हो। हमारा अगला वन वर्ड है एक्ट, यानी टू डू समथिंग अर्थात कुछ करने के लिए, या टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे अर्थात एक विशेष तरीके से व्यवहार करना, या टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले और फिल्म और फंक्शन अर्थात एक नाटक या फिल्म या समारोह में भाग लेने के लिए। एक्ट वन वर्ड का मीनिंग होता है अधिनियम या नियम या विधि या कार्य करना। हमारा अगला वन वर्ड है एक्टिवेट, यानी मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव अर्थात एक मशीन को सक्रिय या ऑपरेटिव बनाना। ऑपरेटिव अर्थात क्रियाशील या क्रियात्मक या कार्यकारी। एक्टिव अर्थात फुर्तीला या तेज या क्रियाशील या सक्रिय या व्यस्त। एक्टिवेट वन वर्ड का मीनिंग होता है सक्रिय करना या प्रेरित करना या क्रियाशील बना देना। हमारा अगला वन वर्ड है एक्यूमेन, यानी द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस अर्थात अच्छा निर्णय लेने और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता। एक्यूमेन वन वर्ड का मीनिंग होता है कुशाग्र बुद्धि या सूझबूझ। हमारा अगला वन वर्ड है एडिक्ट,
यानी अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस और हार्मफुल ड्रग्स, अर्थात एक व्यक्ति जो किसी पदार्थ या हानिकारक दवाओं पर शारीरिक रूप से निर्भर हो। एडिक्ट वन वर्ड का मीनिंग होता है नशेबाज या नशेड़ी या लत लगा हुआ या आदत डालना या आदी होना या लत डालना। हमारा अगला वन वर्ड है अधीर, यानी बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ, अर्थात प्रथाओं पर विश्वास करना और उनका पालन करना। अधीर वन वर्ड का मीनिंग होता है पालन करना या मानना या समर्थन करना या वफादार होना। समर्थन अर्थात साथ देना। हमारा अगला वन वर्ड है एडोलस्केंस, यानी द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड अडल्टहुड, अर्थात यौवन और वयस्कता की शुरुआत के बीच की अवधि। पॉवर्टी अर्थात यौवन या तरुण अवस्था या सियानपन अर्थात सियाना होने की अवस्था या बुद्धिमानी या अकलमंदी या पुरुषता या यौवनारंभ। एडोलस्केंस वन वर्ड का मीनिंग होता है किशोरावस्था या यौवनावस्था। हमारा अगला वन वर्ड है एडोनिस, यानी एन एक्सट्रीमली यंग मैन, अर्थात एक बेहद जवान आदमी। एडोनिस वन वर्ड का मीनिंग होता है खूबसूरत नौजवान। हमारा अगला वन वर्ड है एडवोकेट, यानी अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, अर्थात वह व्यक्ति जो किसी चीज के पक्ष में समर्थन करता हो या बोलता हो। एडवोकेट वन वर्ड का मीनिंग होता है अधिवक्ता या समर्थक या वकील। हमारा अगला वन वर्ड है एरियल, यानी ग्रोइंग और एग्जिस्टिंग और लिविंग इन एयर, अर्थात बढ़ रहा है, मौजूद है या हवा में रह रहा है। एरियल वन वर्ड का मीनिंग होता है हवाई या आकाशीय या एंटीना या आकाश तार। हमारा अगला वन वर्ड है एस्थेटिक, यानी कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन और ब्यूटी, अर्थात सुंदरता या सुंदरता की प्रशंसा से संबंधित। कंसर्न अर्थात चिंतित या संबंध या चिंताशील संबंधित या संबंधी। एप्रिसिएशन अर्थात प्रशंसा या सराहना करना। एस्थेटिक वन वर्ड का मीनिंग होता है सौंदर्य बोधि या सौंदर्य सिद्धांत या सौंदर्य शास्त्र संबंधी। हमारा अगला वन वर्ड है एजेंडा, यानी अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, अर्थात बैठक में चर्चा की जाने वाली वस्तुओं की सूची। एजेंडा वन वर्ड का मीनिंग होता है कार्य सूची या करने वाली कार्यवाही या सभा आदि में विचारने के विषयों स्मरण लेखक लेख की पुस्तक। हमारा अगला वन वर्ड है एग्नी, यानी एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, अर्थात अत्यधिक मानसिक या शारीरिक पीड़ा। एक्सट्रीम अर्थात चरम या अति अधिक या अत्यंत। सफरिंग अर्थात पीड़ा या कष्ट या आपदा या कष्ट सहने वाला। एग्नि वन वर्ड का मीनिंग होता है कष्ट या व्यथा या यातना या वेदना या अति पीड़ा। हमारा अगला वन वर्ड है एल्गोफोबिया, यानी फियर ऑफ पेन, अर्थात दर्द का डर। एल्गोफोबिया वन वर्ड का मीनिंग होता है शरीर में कष्ट होने का डर। हमारा अगला वन वर्ड है एलियन, यानी अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, अर्थात एक विदेशी देश से संबंधित व्यक्ति। या डिफरेंट फ्रॉम बट यू आर यूज्ड टॉप, अर्थात आप जो उपयोग कर रहे हैं उससे अलग शीर्ष। एलियन वन वर्ड का मीनिंग होता है अजनबी या पराया या बेगाना या परदेसी या अनजाना या बाहर का, जिसे हम जानते ना हो। हमारा अगला वन वर्ड है एलमनी, यानी एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, अर्थात एक पत्नी को उसके पति द्वारा दिया जाने वाला भत्ता जब वे कानूनी रूप से अलग हो जाते हैं। एलमनी वन वर्ड का मीनिंग होता है निर्वाह व्यय या निर्वाह धन या परित्यक्ता पत्नी के लिए वृत्ति या जीविका या पत्नी के लिए निर्वाह निधि। हमारा अगला वन वर्ड है एलगरी, यानी अ स्टोरी प्ले पिक्चर एटसेट्रा इन विच ईच करेक्टर और इवेंट इज अ सिंबल representing an idea or a quality such as truth, evil, death, etc. अर्थात एक कहानी, नाटक, चित्र आदि जिसमें प्रत्येक पात्र या घटना एक प्रतीक है जो एक विचार, एक गुण का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे सत्य, बुराई, मृत्यु आदि। एलगरी वन वर्ड का मीनिंग होता है नीति कथा, रूपक कथा या कहानी। हमारा अगला वन वर्ड है अलिट्रेशन, यानी कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, अर्थात एक ही अक्षर से संलग्न शब्दों का प्रारंभ
या रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन 2 और मोर वर्ड्स ऑफ अ लाइन, अर्थात एक पंक्ति के 2 या 2 से अधिक शब्दों में प्रारंभिक ध्वनि की पुनरावृत्ति। कमेंसमेंट अर्थात आरंभ, शुरू या प्रारंभ या श्री गणेश। एडजेसेंट अर्थात पास का या सटा हुआ या समीप या संलग्न या बगल का या जुड़ा हुआ, एक तरह से कह सकते हैं नजदीक का। अलिट्रेशन बनबट का मीनिंग होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार अर्थात जिस कविता में वर्ण या वर्णों का समूह बार बार आता है उसे ही अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। हमारा अगला बनवर्ड है अल्मा मैटर, यानी द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, अर्थात जिस विद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की हो उसे ही अल्मा मैटर कहा जाता है। अल्मा मैटर बनवर्ड का मीनिंग होता है जहां शिक्षा पाई वह संस्था। हमारा अगला बनवर्ड है अल्पाइनिज्म, यानी माउंटेन क्लाइंबिंग। अल्पाइनिज्म बनवर्ड का मीनिंग होता है पर्वतारोहण, जो पर्वतों की चढ़ाई करता हो। हमारा अगला बनवर्ड है ऑल्टर, यानी अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड ऑल्टर टू अ डाइटी, अर्थात एक टेबल या सपाट सतह जहां प्रसाद को एक देवता में बदल दिया जाता है। ऑल्टर बनवर्ड का मीनिंग होता है बदल जाना या बदल देना या बदलना या हेर फेर करना या बलिवेदी। हमारा अगला बनवर्ड है एल्टीमीटर, यानी इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस, अर्थात भूमि की सतह की ऊंचाई मापने वाला यंत्र। एल्टीमीटर बनवर्ड का मीनिंग होता है ऊंचाई नापने का यंत्र। हमारा अगला बनवर्ड है एल्टीट्यूड, यानी द हाइट अबव सी लेवल, अर्थात समुद्र तल से ऊंचाई। एल्टीट्यूड बनवर्ड का मीनिंग होता है ऊंचाई। हमारा अगला बनवर्ड है एल्ट्रुइस्ट, यानी समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, अर्थात कोई व्यक्ति जो मानव भलाई को बढ़ाने के उद्देश्य से धर्मार्थ दान करता है। एल्ट्रुइस्ट बनवर्ड का मीनिंग होता है परोपकारी, अर्थात दूसरों की भलाई करने वाला या औरों का हित करने वाला, यानी कि उनका अच्छा चाहने वाला। हमारा अगला बनवर्ड है अलमंस, यानी अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, अर्थात किसी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र। पूर्व छात्र यानी कि पहले का छात्र जो वहां से पढ़कर जा चुका है। अलमंस बनवर्ड का मीनिंग होता है भूतपूर्व छात्र या विद्यार्थी या छात्र। हमारा अगला बनवर्ड है एमेटर, यानी वन हु प्लेस फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन, अर्थात वह जो एक पेशे या व्यवसाय के बजाय आनंद के लिए खेलता है। या अ पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, अर्थात एक व्यक्ति जो ना तो अच्छी तरह से अनुभवी है और ना ही पेशेवर है। एमेटर बनवर्ड का मीनिंग होता है शौकीन व्यक्ति या किसी विद्या या कला का प्रेमी। हमारा अगला बनवर्ड है अमेक्सोफोबिया, यानी फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, अर्थात कार में सवार होने का डर। अमेक्सोफोबिया बनवर्ड का मीनिंग होता है वाहनों का डर। हमारा अगला बनवर्ड है एम्बेसडर, यानी अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, अर्थात दूसरे देश में राजनयिक प्रतिनिधि। राजदूत अर्थात वह पुरुष जो एक राज्य की ओर से किसी अन्य राज्य में संधि या विग्रह संबंधी अथवा अन्य नैतिक कार्य संपादन करने के लिए या किसी प्रकार का संदेशा देकर भेजा जाता है। एम्बेसडर बनवर्ड का मीनिंग होता है दूत। हमारा अगला बनवर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वली वेल, अर्थात बाएं हाथ तथा दाएं हाथ दोनों का समान रूप से उपयोग करने में सक्षम होना। एम्बीडेक्स्ट्रस बनवर्ड का मीनिंग होता है उभय हस्त। हमारा अगला बनवर्ड है एम्बिग्यूअस, यानी कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट, अर्थात दो या दो से अधिक संभावित अर्थों को समझने में सक्षम और इसीलिए निश्चित नहीं होना। एम्बिग्यूअस बनवर्ड का मीनिंग होता है अनेकार्थी या द्विअर्थक, अर्थात जिसके दो अर्थ हों। हमारा अगला बनवर्ड है एम्बिवेलेंट, यानी हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स, अर्थात अच्छी और बुरी दोनों तरह की भावनाएं होना या दिखाना। एम्बिवेलेंट बनवर्ड का मीनिंग होता है उभयभावी। हमारा अगला बनवर्ड है अमेनेबल, यानी readily reacting to suggestions and influences और willing to be guided और controlled, अर्थात सुझावों
और प्रभावों पर तत्परता से प्रतिक्रिया देना या मार्गदर्शित या नियंत्रित होने के लिए तैयार रहना। अमेनेबल वन वर्ड का मीनिंग होता है आज्ञाकारी या विनम्र या उत्तरदायी या जिम्मेदार। हमारा अगला वन वर्ड है एमनीजिया, यानी अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, अर्थात स्मृति का आंशिक या कुल नुकसान। एमनीजिया वन वर्ड का मीनिंग होता है भूलने की बीमारी या अस्मरण या भूल। हमारा अगला वन वर्ड है एमनेस्टी, यानी एन ऑफिशियल पार्डन, अर्थात एक आधिकारिक क्षमा या द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, अर्थात किसी को मुक्त करने का औपचारिक कार्य। औपचारिक अर्थात जो काम नियम अथवा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर इनके अनुसार किए जाते हैं उन्हें ही औपचारिक या औपचारिक कार्य कहा जाता है। एमनेस्टी वन वर्ड का मीनिंग होता है अपराध क्षमा या राज क्षमा। हमारा अगला वन वर्ड है अमोरल, यानी नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, अर्थात किसी नैतिक नियम का पालन नहीं करना और सही गलत की परवाह नहीं करना। अमोरल वन वर्ड का मीनिंग होता है नीतिहीन या नीति भ्रष्ट या अनैतिक। हमारा अगला वन वर्ड है एम्फीबियन, यानी एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ लैंड एंड इन वाटर, अर्थात ऐसे जानवर जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। एम्फीबियन वन वर्ड का मीनिंग होता है उभयचर या जल स्थलचर। हमारा अगला वन वर्ड है एम्प्यूटी, यानी अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक या एक से अधिक अंग निकाले गए हों। एम्प्यूटी वन वर्ड का मीनिंग होता है अपंग। हमारा अगला वन वर्ड है एनालॉजी, यानी कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स, अर्थात समान गुणों वाली वस्तुओं की तुलना करना। एनालॉजी वन वर्ड का मीनिंग होता है समानता या समरूपता। हमारा अगला वन वर्ड है एनालिसिस, यानी डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, अर्थात किसी जटिल चीज की विस्तृत परीक्षा या जांच करना। एनालिसिस वन वर्ड का मीनिंग होता है विश्लेषण या जांच या छानबीन करना। हमारा अगला वन वर्ड है एनर्किस्ट, यानी अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि कानून और सरकारों की कोई आवश्यकता नहीं है। एनर्किस्ट वन वर्ड का मीनिंग होता है अराजकतावादी। अराजकतावादी अर्थात राज्य के नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र समाज की पैरोकारी करने वाला विचार अराजकतावाद कहलाता है। यह अवधारणा किसी भी तरह के सरकार, व्यापारिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक, धार्मिक, शैक्षिक या पारिवारिक नियंत्रण को अस्वीकार करती है। अराजकतावाद का विश्वास है कि मानवीय प्रकृति स्वतंत्रता, न्याय और खुशहाली के लिए ही बनी है। हमारा अगला वन वर्ड है एनर्की, यानी अ सिचुएशन इन अ कंट्री, एन ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट, ऑर्डर और कंट्रोल, अर्थात किसी देश, संस्था आदि में ऐसी स्थिति जिसमें कोई सरकार, आदेश या नियंत्रण नहीं हो। एनर्की वन वर्ड का मीनिंग होता है अराजकता या अव्यवस्था या अशासन। अराजकता अर्थात जहां राजा नहीं होता है या जहां शासन का अभाव तथा अशांति होती है। हमारा अगला वन वर्ड है एनाटमी, यानी द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध मनुष्यों, पशुओं और अन्य जीवित जीवों की शारीरिक संरचना से होता है। एनाटमी वन वर्ड का मीनिंग होता है शरीर रचना विज्ञान, अर्थात वह विज्ञान जो शरीर की संरचना का अध्ययन करता है। इसे दैहिक गठन संबंधी विद्या या चीरफाड़ भी कहा जा सकता है। हमारा अगला वन वर्ड है एंकर, यानी अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम, अर्थात एक व्यक्ति जो रेडियो या टेलीविजन कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। एंकर वन वर्ड का मीनिंग होता है समाचार उद्घोषक। समाचार उद्घोषक अर्थात वो व्यक्ति जो टीवी, रेडियो आदि पर समाचार देता या पढ़ता है। हमारा अगला वन वर्ड है एंसेंट, यानी बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, अर्थात बहुत पहले या लंबे समय से संबंधित। एंसेंट वन वर्ड का मीनिंग होता है प्राचीन या बहुत पुराना। प्राचीन अर्थात जो पूर्व काल में उत्पन्न हुआ हो या पिछले जमाने से संबंधित हो। हमारा अगला वन वर्ड है एनिक्डोट, यानी अ शॉर्ट, इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, अर्थात किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना के बारे में एक छोटी, रोचक या मनोरंजक कहानी।
एनेक्डोट वन वर्ड का मीनिंग होता है लघु कथा या कहानी या किस्सा या छोटी कहानी। लघु कथा से अभिप्राय है छोटी कहानी का अति संक्षिप्त रूप। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से लघु कथा और छोटी कहानी दोनों एक ही साहित्य रूप का बोध कराती हैं। लघु कथा को अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है एनेस्थीटिस्ट, यानी अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, अर्थात एक चिकित्सा विशेषज्ञ जो शल्य चिकित्सा के दौरान दर्द से राहत के लिए दवाएं देता है। एनेस्थीटिस्ट वन वर्ड का मीनिंग होता है बेहोशी लाने वाला या निश्चेतक। निश्चेतक अर्थात जिन दवाओं का उपयोग शल्य चिकित्सा के दौरान दर्द का अनुभव नहीं होने के लिए दिया जाता है, वैसी ही दवाओं को निश्चेतक कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है एनाइल, यानी लाइक अ वीक ओल्ड वुमन, अर्थात एक कमजोर बूढ़ी औरत की तरह। एनाइल वन वर्ड का मीनिंग होता है कमजोर बुढ़िया या कमजोर वृद्ध महिला के समान। हमारा अगला वन वर्ड है एनिमोसिटी, यानी अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, अर्थात सख्त नापसंदगी। एनिमोसिटी वन वर्ड का मीनिंग होता है घृणा या दुश्मनी की भावना या बैर या शत्रुता। हमारा अगला वन वर्ड है अनाइलेट, यानी टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, अर्थात पूरी तरह से नष्ट कर देना। अनाइलेट वन वर्ड का मीनिंग होता है विनाश करना या मिटा देना या अस्तित्व मिटाना, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी चीज का। हमारा अगला वन वर्ड है एनिवर्सरी, यानी द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, अर्थात वह तारीख जिस दिन को कोई घटना पिछले साल हुई थी। एनिवर्सरी वन वर्ड का मीनिंग होता है सालगिरह या वर्षगांठ। हमारा अगला वन वर्ड है अनोनिमस, यानी विद अ नेम दैट इज नॉट नोन और दैट इज नॉट मेड पब्लिक, अर्थात ऐसे नाम के साथ जाने जाना जिसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है, अर्थात सभी लोग उसको उस नाम से नहीं जानते हों। अनोनिमस वन वर्ड का मीनिंग होता है बेनाम या गुमनाम या अज्ञात या नाम रहित। हमारा अगला वन वर्ड है एनोरेक्सिया, यानी ऑब्सेसिव डिजायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, अर्थात खाने से मना कर वजन कम करने की जुनूनी इच्छा रखना। एनोरेक्सिया वन वर्ड का मीनिंग होता है वजन कम करने के लिए भोजन त्यागना। हमारा अगला वन वर्ड है एंथोलॉजी, यानी collection of poems, stories, etc. that have been written by different people and published together in a book, अर्थात कविताओं, कहानियों आदि का संग्रह। संग्रह अर्थात एक जगह इकट्ठा करना, जिन्हें कि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है और एक साथ एक ही किताब में प्रकाशित किया गया है, या अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स, अर्थात कविताओं का एक संग्रह। एंथोलॉजी वन वर्ड का मीनिंग होता है पद्य संग्रह। हमारा अगला वन वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी, यानी द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स, अर्थात मानव जाति का अध्ययन, विशेष रूप से इसकी उत्पत्ति, विकास, रीति रिवाजों और विश्वासों का। एंथ्रोपोलॉजी वन वर्ड का मीनिंग होता है मानव विज्ञान या मनुष्य जाति का विज्ञान। हमारा अगला वन वर्ड है एंटिसिपेट, यानी लुक फॉरवर्ड टू, अर्थात प्रतीक्षा करना या किसी की राह देखना। राह देखना अर्थात किसी का इंतजार करना। एंटिसिपेट वन वर्ड का मीनिंग होता है आशा रखना या उम्मीद करना या पहले से सोच रखना। हमारा अगला वन वर्ड है एंटीडोट, यानी अ मेडिसिन टू नलिटी द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, अर्थात विष के प्रभाव को समाप्त करने की औषधि को ही एंटीडोट कहा जाता है। एंटीडोट वन वर्ड का मीनिंग होता है विषहर औषधि या विषनाशक औषधि। हमारा अगला वन वर्ड है एंटीपैथी, यानी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच की तीव्र नापसंदगी। एंटीपैथी वन वर्ड का मीनिंग होता है घृणा, विद्वेष, चिढ़ या बैर भाव। हमारा अगला वन वर्ड है एंटीक्वेरियन, यानी वन हु स्टडीज एंटीक थिंग्स, अर्थात वह जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करता हो। अध्ययन अर्थात पढ़ाई करता हो। एंटीक्वेरियन वन वर्ड का मीनिंग होता है पुरातात्विक या पुरातत्ववेत्ता। पुरातात्विक अर्थात ये ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे हमें अतीत या इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत मूल रूप से भौतिक साक्ष्य होते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक इमारतें, सिक्के, शिलालेख और अन्य अवशेष, जो एक विशिष्ट अवधि के बारे में महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। पुरातत्ववेत्ता अर्थात प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़े हुए तत्वों की जानकारी रखने वाला व्यक्ति पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। हमारा अगला वन वर्ड है एंटीथीसिस,
यानी द एग्जैक्ट अपोजिट अर्थात ठीक इसके विपरीत। एंटीथीसिस वन वर्ड का मीनिंग होता है प्रतिवाद या विरोध या विपरीत। प्रतिवाद अर्थात वह बात जो किसी दूसरी बात अथवा सिद्धांत का विरोध करने के लिए कही जाए प्रतिवाद कहलाती है। हमारा अगला वन वर्ड है एंटोनिम, यानी वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग अर्थात ऐसे शब्द जो अर्थ में विपरीत अर्थ वाले शब्द हों। एंटोनिम वन वर्ड का मीनिंग होता है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। हमारा अगला वन वर्ड है अपार्टाइड, यानी अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस और रेस। अपार्टाइड वन वर्ड का मीनिंग होता है रंग भेद, यानी रंग के आधार पर भेद करना। रंग भेद संस्थागत नस्लीय अलगाव की एक प्रणाली थी जो कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में मौजूद थी। रंग भेद 1948 से 1990 के दशक की शुरुआत तक था। अर्थात रंग भेद शरीर के रंग के आधार पर भेदभाव करने की प्रणाली थी। हमारा अगला वन वर्ड है अपार्टमेंट, यानी अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग अर्थात एक इमारत में एक निवास बनाने वाले कमरों का एक सेट। अपार्टमेंट वन वर्ड का मीनिंग होता है किसी इमारत में कमरों का समूह या मकान का एक कमरा। रेजिडेंस अर्थात घर, निवास या निवास स्थान या मकान रहने की जगह या रहने का स्थान। हमारा अगला वन वर्ड है एपथेटिक, यानी शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न अर्थात कोई दिलचस्पी, उत्साह या चिंता नहीं दिखाना या महसूस करना। एपथेटिक वन वर्ड का मीनिंग होता है उदासीन या बेपरवाह। उदासीन अर्थात जो किसी के लेन देन में न हो या वह जिसका किसी के साथ कोई संबंध ना हो उसे ही उदासीन कहा जाता है। एंथुजियाज्म अर्थात उत्सुकता या उत्साह। उत्साह अर्थात वह प्रसन्नता जो किसी आने वाले सुख को सोचकर होती है और मनुष्य को कार्य करने में लगाती है। हमारा अगला वन वर्ड है अफेजिया, यानी लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम अर्थात चिकित्सा समस्या के कारण भाषण या बोलने में कमी होना। अफेजिया वन वर्ड का मीनिंग होता है बोली बंद होना। हमारा अगला वन वर्ड है एपियरी, यानी अ प्लेस वेयर वीज आर केप्ट अर्थात वह स्थान जहां मधुमक्खियां रखी जाती हैं। एपियरी वन वर्ड का मीनिंग होता है मधुमक्खियों के पालने का स्थान। इसे मधुमक्खीशाला या मधुवाटिका भी कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है अपोलोजाइज, यानी टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज डन रॉन्ग। अपोलोजाइज वन वर्ड का मीनिंग होता है क्षमा मांगना या किसी अपराध के लिए शोक प्रकट करना या खेद प्रकट करना अर्थात एक तरह से दुख जताना। शोक अर्थात यह एक किसी नुकसान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यह एक भावनात्मक पीड़ा है जो कोई व्यक्ति किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के चले जाने पर अनुभव करता है। हमारा अगला वन वर्ड है अपोस्टेसी, यानी द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीव्स और योर पॉलिटिकल पार्टी और अ कॉज अर्थात आपकी धार्मिक मान्यताओं या विश्वासों या अपनी राजनीतिक पार्टी या किसी कारण को अस्वीकार करने की स्थिति या अवस्था। अपोस्टेसी वन वर्ड का मीनिंग होता है स्वधर्म त्याग या धर्म त्याग या अपने सिद्धांत या दल का त्याग करना। हमारा अगला वन वर्ड है अपोजल, यानी अ पायोनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट अर्थात एक सुधार आंदोलन का अग्रदूत। अपोजल वन वर्ड का मीनिंग होता है प्रचारक या देवदूत या ईश्वर का भेजा हुआ समाचार प्रचारक। प्रचारक अर्थात किसी वस्तु या बात का चलन बढ़ाने वाला यानी कि फैलाने वाला या प्रचार करने वाला। देवदूत, देवदूत एक पारलौकिक आकृति होती है जिसे ईशदूत या देवदूत कहा जाता है। इब्राहिमी धर्मों में देवदूत को परमेश्वर का संदेश वाहक समझा जाता है जो ईश्वर का गुणगान करते हैं और मनुष्य तक देवों का संदेश पहुंचाते हैं, उन्हें ही देवदूत कहा जाता है। अग्रदूत अर्थात वह दूत जो किसी के आने की सूचना उससे आने से पहले ही पहुंचकर दे देता हो, उसे ही अग्रदूत कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है अपोलिंग, यानी कोजिंग शॉक और डिस्मे अर्थात सदमा या निराशा उत्पन्न करना। अपोलिंग वन वर्ड का मीनिंग होता है भयावह या डरावना या भय उत्पन्न करने वाला। हमारा अगला वन वर्ड है अपरटेन, यानी बी एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल अर्थात उपयुक्त या लागू होना। अपरटेन वन वर्ड का मीनिंग होता है संबंध रखना या लगाव रखना। हमारा अगला वन वर्ड है एप्लीकेंट, यानी अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्टेड समथिंग स्पेशली अ जॉब अर्थात एक व्यक्ति जो औपचारिक रूप से किसी काम या नौकरी के लिए अनुरोध करता हो।
एप्लीकेंट वन वर्ड का मीनिंग होता है आवेदक अर्थात निवेदन करने वाला। औपचारिक अर्थात जो काम नियम अथवा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर इसके अनुसार किए जाते हैं उन्हें ही औपचारिक या औपचारिक कार्य कहा जाता है। साथ ही औपचारिक का अर्थ फॉर्मल अर्थात जिस काम में कोई फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़े वह भी होता है। हमारा अगला वन वर्ड है अप्रेजल यानी एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ अर्थात किसी वस्तु की कीमत का अनुमान लगाना। अप्रेजल वन वर्ड का मीनिंग होता है मूल्यांकन या मूल्य निर्धारण करना। हमारा अगला वन वर्ड है एप्रिसिएट यानी टू राइज इन वैल्यू अर्थात मूल्य या मान में वृद्धि करना। एप्रिसिएट वन वर्ड का मीनिंग होता है मूल्य बढ़ाना। हमारा अगला वन वर्ड है अप्रेंटिस यानी अ पर्सन हु वर्क्स और एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड अर्थात एक व्यक्ति जो व्यापार सीखने के लिए काम करता है या विशेषज्ञ है। अप्रेंटिस वन वर्ड का मीनिंग होता है शिक्षार्थी या नौसिखिया या शिष्य। विशेषज्ञ अर्थात वह व्यक्ति जिसे किसी काम या विषय का विशेष ज्ञान हो या खास तौर पर जानकार हो। हमारा अगला वन वर्ड है एक्वाफोबिया यानी बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर अर्थात पानी से या पानी के पास होने से डरना। एक्वाफोबिया वन वर्ड का मीनिंग होता है जल का भय अर्थात जो जल से डरता हो। हमारा अगला वन वर्ड है एक्वेरियम यानी अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट अर्थात एक कांच का टैंक जिसमें मछली को और पानी के पौधों को रखा जाता है। एक्वेरियम वन वर्ड का मीनिंग होता है मछली घर। हमारा अगला वन वर्ड है एक्वाटिक यानी ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर अर्थात पानी में या उसके पास उगना या रहना। एक्वाटिक वन वर्ड का मीनिंग होता है जलीय या जल जंतु। तो मेरे प्यारे साथियों आज हम सभी ने हमारे 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रिवीजन कर लिया है। साथ ही आपका इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ सिखा पाया हूं तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक व शेयर व कमेंट जरूर करें तथा साथ ही हमारे एएस स्टडी क्लासेस के चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।